Welcome everyone. I welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So from today we are going to start the new NCERT Social Science of Class 6. तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई बुक, जो कि आपकी नई बुक आ चुकी है सोशल साइंस की। तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। सी, in this chapter we are going to study about maps, about latitudes, about longitudes, about time, and how time and seasons are connected with latitudes and longitudes. And thereafter we are also going to see like how much time, how many hours India is ahead of other countries, okay, or behind of other countries. So in this chapter we are going to understand about all such thing. So हम इस चैप्टर पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैप के बारे में। सो पहले हम इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मैपिंग होगी। जैसे आपको किसी जगह जाना हो, एग्जैक्टली आप कैसे पहुंच सकते हो मैप में देख के, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर पे जानेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। See here, some of the questions are given here. We are going to understand these questions from this chapter, like what is a map and how do we use it, what are its main components. So we are going to learn about the main components of map. तो हम यहाँ पे मैप के मेन components के बारे में पढ़ेंगे। components जैसे distance, symbol, डायरेक्शंस, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं मैप के। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से हम कैसे लोकेशन को मार्क कर सकते हैं अर्थ पे, कैसे हमने क्या चीज़ें बनाई गई है, कौन सी वो लाइन्स है जिसके कारण हमें लोकेशंस के बारे में पता लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स, मीन्स लॉन्गिट्यूड कैसे रिलेटेड है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम हमें लॉन्गिट्यूडिनल के लाइन के हिसाब से जाना होता है। तो उस सब बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें एक इमेजिन करनी है कि आप एक अपनी दोस्त के पास जा रहे हो एक सिटी में, ठीक है, और आपके एक मैप दिया गया है इसमें, जिसमें हमें देख के हमें बताना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? जब हम कोई नए शहर में आते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें उस जगह के बारे में इतना पता नहीं लगता है, क्योंकि हम उस जगह के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो हम कैसे किसी भी जगह पे पहुंचेंगे? लाइक हम किसी को पूछ सकते हैं, isn't it? You might ask a local person for help or you might look at a map. तो आप किसी को पूछ सकते हैं, कोई भी है वहाँ पे आसपास में, हम उनको पूछ सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम किसी भी मैप में देख के हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मैप में कैसे देखना है उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो in the previous grades you learned a little about maps and in this chapter we'll study them in more detail. तो आपने पहले भी मैप के बारे में तो पढ़ा ही, आपको पता है ना, जैसे हमारी कंट्री की मैप कैसे दिखती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आपको जानकारी तो है मैप के बारे में कि वो क्या है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे लोकेट कर पाए, अबाउट उनके डायरेक्शंस के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलो एक गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। Examine the map of this small city. This small city map has been given here, so we are going to locate places from this map. We are going to learn how to locate places from this map. Okay, तो हम इस मैप से जानेंगे कि हम places को कैसे locate करेंगे। Imagine that you just go off a train at the railway station. You want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? See, चलो देखते हैं। सी वी हैव जस्ट केम आउट ऑफ द वेयर रेलवे स्टेशन इज़ हियर, इजंट इट? सो वी हैव टू विजिट द बैंक। एंड वेयर इज़ बैंक कहाँ है? बैंक यहाँ पे। तो हम कौन से वे जाएंगे? हम रेलवे से कौन सी तरफ जाएंगे? हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो हमें जैसे ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, तो इस साइड है बैंक, है कि नहीं? तो ये हम ईस्ट के तरफ जाएंगे। तो कौन सी ईस्ट के तरफ जाएंगे? सीधा ईस्ट है, isn't it? So we will be going towards the east.
So are there only other ways possible? Can you locate the public garden, the school and the museum? So see, this is not the only way that you can reach the bank. There are other places also, isn't it? From here also, in this way also you can go, or from this way also you can go, or from this way also you can go. There are so many ways to connect to the bank. So rather than bank, what are the other places that they have asked to locate? The public garden here. The public garden is here, isn't it? And where is the school? See, school is here. How we are able to locate it? Because it is written there, some symbols are there, isn't it? So through that symbols we came to know. And what about museum? Where is museum? See, here it is written museum, isn't it? So through this we can locate easily. So if you want to proceed from bank to the market, which way will you go? Again, अगर हमें बैंक से मार्केट की ओर जाना है तो हम किस तरफ से जाएंगे? देखो, बैंक यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे है, तो हम यहाँ से ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे हम मार्केट पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? सो देयर इज़, दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी. सो ऐसे चीज़ों के लिए हमें मैप का होना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रास्ते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हमारे पास मैप है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपना के हम जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देख के हम जा सकते हैं, ताकि हमारा वक्त बर्बाद ना हो, है कि नहीं? तो इसीलिए मैप एक ज़रूरी चीज़ होती है, और ये एक एडवांटेज है मैप की. अगर आपके पास मैप है तो इजीली आप कोई भी जगह पहुंच सकते हो, अगर चाहे आप उस शहर में नहीं हो. Even if you are new in that very city, if you have a map, it becomes very handy for you to reach that very location, because in the map you'll come to know how many ways are there to get through that very particular places, isn't it? So in that way it becomes easier for us to reach a very rich location whenever we visit any new city. And this is why we used to, whenever we used to visit any new city, we used this Google map on phone, isn't it? Like, it used to show us the way and we used to go it. So that is also the, and that is related with the location. About that also we are going to study in this chapter. So now let us see some of the importance of map. map की कुछ importance के बारे में देखते हैं. A map is like a treasure guide, isn't it? It shows you where things are and how to get them. See, हम जैसे मैप देखते हैं, जैसे इस जगह, इस मैप को आप देख रहे हो तो आपको सब पता लग रहा है ना कि कहाँ पे कौन सी जगह है. तो ये एक ट्रेजर गाइड की तरह है, आपको कहीं भी जाना हो इजीली आप जा सकते हो. तो notice the 4 arrow on the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make maps even more helpful. See, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जो अब मैंने आपको बताया, जैसे कि रेलवे स्टेशन से बैंक की तरफ कौन से डायरेक्शन में, तो इजीली आप इस डायरेक्शन में देख के बता सकते हो कि ईस्ट की तरफ है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस मैप में, ठीक है? देखिए, और ये डायरेक्शन हमेशा राइट साइड के कॉर्नर में दिया गया होता है, अपर कॉर्नर में. किसी भी मैप को आप उठा के देख लो, वहीं पर दिया होता है, ठीक है? तो चलो, इस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद देख के. ये आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा कहाँ पे, ठीक है? जैसे हॉस्पिटल को मार्क करना. और ये ब्लू कलर का नाम क्या है? ब्लू कलर एरिया मीन्स रिवर. ओके, इट मीन्स रिवर, पानी. वो जहाँ भी आपको पानी दिखेगा, जहाँ भी आपको ब्लू कलर दिखेगा, समझ लेना वहाँ पे क्या है? पानी है. जैसे यहाँ पे इस मैप में देख लेते हैं. चलो देखो, यहाँ पे ब्लू कलर है तो इसका मतलब ये एक लेक है, एक रिवर है या एक लेक है, ठीक है? तो आप ये 3 एक्टिविटी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनके आंसर्स क्या है. जैसे इसके आंसर्स तो मैंने बता दिया, आंसर बता दिया कि इसका आंसर क्या है? रिवर, पानी है. तो आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है कौन से डायरेक्शन में है, और रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? स्कूल है, नगर पंचायत है या पब्लिक गार्डन है? तो आप ऊपर मैप में देख के आप मार्क करो और आप फिर कमेंट सेक्शन में बता देना. तो यू मार्क इट, यू फाइंड इट आउट एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, so now let us see about the map and its component. map और इसके component के बारे में जानते हैं, ठीक है? कि कितने टाइप के मैप है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? कि how many types of map are there. Okay, there are different types of map, isn't it? Like it is mentioned here, physical map, political map, thematic map. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे. So from this simple example we understand that a map is representation or drawing of some area. So we have understood, isn't it, that map is drawing or a representation of certain area, of some area. Like we have a map of our country, we have a map of a world, isn't it? We have a map of continents, we have map of state, or we have map of district, and that just above what we have witnessed, a map of a colony, isn't it? So just like that we have a different types of map.
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप रहते हैं, इजंट इट। और मैप क्या है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है कि सम एरिया का आप एक स्केच बनाते हो, इजंट इट, लेकिन प्रॉपर स्केलिंग के साथ। तो वो स्केल क्या है, कैसे लेना है स्केल, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, किसी भी हो, मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, विलेज का हो सकता है, टाउन का हो सकता है, बिगर एरिया के हो सकता है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में होगा, आपके स्टेट का भी मैप होगा, और सबसे वेरी लार्ज एरिया जैसे इंडिया के मैप होते हैं, और इवन द होल वर्ल्ड वी हैव मैप ऑफ ऑल काइंड्स, इजंट इट। सो इन अ मैप यू लुक द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। सो जब भी हम मैप देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि होता है फ्लैट, एक फ्लैट सरफेस में लिखा बनाया गया होता है, एक पेपर में बनाया गया होता है ऐसे, क्योंकि फ्लैटन कर देते हैं हम, अर्थ तो ऐसा है, गोल है, इजंट इट। बट व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी यूज्ड टू मेक मैप, वी यूज्ड टू फ्लैटन दिस round shape, this oval shape, not exactly round, this geode shape, isn't it? So what happens, we used to flatten it and we are viewing as if, हम ऐसे देखते हैं मैप को जैसे कि हम टॉप से देख रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ पे कौन सी जगह है, जैसे कि ऊपर जस्ट हमने एक मैप में देखा, isn't it, कि कहाँ पे क्या जगह है, जैसे हमने एक टॉप व्यू लिया उसका। तो वैसे ही मैप एक रिप्रेजेंटेशन, एक ड्राइंग है कि सम एरिया की, और जहाँ पे हम इनकी व्यू कैसे लेते हैं, जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हैं, जैसे टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो चलो हम कुछ और काइंड्स के, सेवरल काइंड्स के बारे में देखते हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। सो लेट अस सी हियर, ओके। So as you will discover, there are several kinds of map. The first kind is physical map, which mainly shows some natural features such as mountain, oceans and rivers. See एन एग्जाम्पल इन 5.2। सी आपके टेक्स्ट बुक में 5.2 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, उस पर आप देख सकते हैं फिजिकल मैप के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल मैप बेसिकली क्या होता है, फिजिकल मैप वो होता है जिसमें आप ऐसा एक मैप होता है जिसमें आपको माउंटेन्स के बारे में शो किया जाएगा, आपको रिवर्स के बारे में शो किया जाएगा, आपके वहाँ पे फिजिकल फीचर्स के बारे में शो किया जाएगा, जैसे माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, ठीक है। और माउंटेन्स को कौन से कलर से शो किया जाएगा, ब्राउन कलर से। ओशंस को, ओशंस एंड रिवर्स को कौन से कलर से शो किया जाएगा, ब्लू कलर से, ठीक है। तो एक इसका सिंबल है, ठीक है, एक कलर है कि ये रिवर्स को ब्लू ही शो करेंगे और माउंटेन्स को ब्राउन शो करेंगे। और इसमें यूनिवर्सल एग्रीमेंट भी हुआ है कि जिस भी जगह पे माउंटेन होगा वहाँ पे ब्राउन कलर होगा, सो दैट it will be easier for the traveler to understand the map whenever he look onto it, okay. So that is about the physical map, where you will see about the physical features. Next we have the political map, which shows details of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. So political map is such map where you will find states with boundary, proper boundary will be there, okay, and all the states will be shown and all the important union territory will be shown with their capital. Political map ऐसा मैप है जहाँ पे आपको सारे स्टेट्स के बारे में बताया गया होता है, वहाँ पे यूटीज़ के बारे में बताया गया होता है, और स्टेट्स के कैपिटल के बारे में भी अगर मेंशन है, अगर आपको ऐसा कोई मैप दिखता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थीमेटिक मैप। सो व्हाट इज थीमेटिक मैप, थीम, सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, थीम, ये एक थीम वाला मैप होगा। तो कैसा टाइप का थीम होगा, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अब एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है फिगर 6.3 और 8.1 में, जैसे थीम होगा जैसे कि रेनफॉल वाला थीम होगा मैप, रेनफॉल थीम, या in thematic map you will see map which is related with the density of the population, okay, or the distribution of the population on a particular area, or the about the monsoon of a particular area, or about such any about showing the temperature of a particular area, or about the language of a particular area. If a map is showing particular things, then that is known as a thematic map. Means thematic map वैसे map है जिसमें आपको एक प्रॉपर एक अलग थीम के बारे में दिखाया गया होता है, जैसे कि एक जगह में एक कंट्री में, जैसे इंडिया में कौन कौन से लैंग्वेज के बारे में बताई जाएगी, अगर लैंग्वेज वाली मैप है तो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपको लैंग्वेज वाली कि इस जगह पे ये लैंग्वेज बोली जाएगी, ये जाती है, जैसे फेस्टिवल, अगर कौन से स्टेट पे कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, वो एक थीम हो गया, ठीक है। वैसे ही थीमेटिक मैप डिफरेंट काइंड्स की होती है। सो यहाँ पे हमने क्या जाना कि देयर आर several kinds of map, among them what we have learned, physical map, political map and thematic map, okay. So now let us see about the important components of map, all right. So first is distance, second is directions, and third is symbol. So distance, directions and symbol, so these are the three important components of map. So distance, directions और distance, direction और symbol ये मैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है,
तो हम इनके बारे में जानेंगे. We have already experienced, okay, the first two while navigating the map in 1.1. So we have already experienced about a map, isn't it? Just beginning of this chapter, like the map is been given about an area, isn't it? Like they have asked us to locate the hospital, the bank, the railway station. So we have already an idea about the map, isn't it? So have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map scale. देखो, आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी जगह हमने इतनी छोटी सी जगह पे कैसे फिट कर दी? क्योंकि ये सब स्केल के मदद से हुआ है. कैसे हुआ है? Let us go back to our map of small city. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. Okay, so let us suppose it is 500 meters, that we say that the scale is 1 centimeter equal to 500 meters. See, it is possible to draw a very big picture, like if suppose let us say about the map of India, political map of India. So how much state is one state, how much of gap is there between one state and another state. So it is all a proper gap has been given, and how it is it is possible to give an accurate gap. It is all because of this scale. So suppose in the map, suppose in the ground, if it is 500 meters, then in the map it will be 500 meters will be equal to 1 centimeter. That means 1000 meter will be equal to 2 centimeters. So in that way scaling is done. ओके, सो मैप में हम स्केलिंग कैसे करते हैं? जैसे कि एक्चुअल ग्राउंड में वो कितना रहता है, वो अगर 500 मीटर है तो मैप में हम उसको कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर. सो प्रॉपर स्केलिंग करेंगे. ये स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि आपका जो आपके पास स्केल है, जो रूलर है, वो नहीं. ठीक है, स्केलिंग होता है प्रॉपरली, एक मेजरमेंट होता है. तो जैसे अगर 1000 मीटर को हमें मैप में लिखना है तो हम कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर. तो ऐसे करके हम स्केलिंग लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है. एक अंदाज़ा होना चाहिए, इज़न्ट इट? क्योंकि अगर हम सिंपली मैप ड्रॉ करेंगे और सिंपली वहाँ पे बना देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कितना दूर ही, कौन से कितने दूर पे है. जैसे हॉस्पिटल से बैंक कितना दूर है, तो एक अगर प्रॉपर स्केलिंग की गई है तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये इतना दूर है, तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है. तो अगर ग्राउंड में वो 1000 मीटर है तो मैप में कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. तो ऐसे लेके हमें चलना होता है. ठीक है. सो नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 के, ये आपके चैप्टर 5 में है. ठीक है. तो द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 written above its length and kilometer on the side. So usually a scale, whenever you see a map, जब भी आप मैप देखोगे नेक्स्ट टाइम, आप देखना उसके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में. ठीक है, जैसे कि ये मैप हो गया है तो ये साइड लेफ़्ट हो गया, तो ये लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आपको हमेशा दिखेगा कि इन्होंने कितनी स्केलिंग ली रखी है. जैसे कि अगर 1000 किलोमीटर को इन्होंने कितने ले रखा है, कि इन्होंने सपोज़ 500 मीटर ले रखा है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे उस चीज़ को. ठीक है. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, correspond to 500 kilometer on the ground. तो अगर उन्होंने 500 लिखा है तो क्या होगा, इसका मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर है. ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, 1000 किलोमीटर होगा. तो ऐसे स्केलिंग की जाती है. ठीक है, तो ये था डिस्टेंस के बारे में कि हम डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं मैप में. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्टेंस, लाइक हाउ वी यूज डिस्टेंस टू कवर अप इन अ मैप, because we have to show the actual distance, isn't it? So that is about the distance. So the actual distance between two points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो जैसे भी एक मैप में, किसी भी मैप में, जैसे वो ये स्कूल है और ये आपका प्ले ग्राउंड है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनको कैसे किया जाता है, एक स्केल की मदद से लिया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है कि इनमें जैसे ग्राउंड लेवल में 500 मीटर है, ये स्कूल से बैंक तक की दूरी 500 मीटर है, लेकिन मैप में वो कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे. तो ऐसे करके एक एक्यूरेट सी दिखा सकते हैं. ठीक है. सो इन दैट वे दे कैन शो एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप as well, on the map which has been represented on the paper with the help of a scale. I hope you have understood. I hope आपको समझ आ रहा है. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. And also do comment me like in which language you want me this lecture to take on. If you want me to teach on English, I can teach only on English. Or if you want me to take on Hindi, then I can teach on Hindi as well. And if you want me to teach only on both on Hindi and English, then I can explain in both, like as I'm doing in this class.
Okay, so do let me know about that so that it will be easier for me to understand like in which language you are more comfortable with, whether you want only Hindi or whether you want only English or whether you want both on the class. Okay, so now let us see, हमने डिस्टेंस के बारे में तो जान लिया, अब क्या बात जानेंगे, अब डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। और याद है जो मैप में दिया गया था कॉर्नर में ऐसे, ये कह ओके सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चलो दोबारा बना लेते हैं इसको मिटा के। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये नॉर्थ के नीचे क्या होता है, साउथ, नॉर्थ के इस साइड क्या होता है, ईस्ट, जहाँ से सनराइज़ करता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो इन डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इन डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, सो लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल cities map. So जो आपके उस पे दिया गया है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, isn't it? So let us see, they point to the 4 directions which are not at the top and moving clockwise. जैसे clockwise ऐसे clock आता है ना, ऐसे clockwise, तो clockwise east, south and west. So these are called cardinal direction. So when you are asked what are cardinal direction, what you have to see, the directions, isn't it? The direction, the 4 directions which are not at the top and moving clockwise east, south and west are known as the cardinal direction, isn't it? So I hope आपको समझ आ गया। तो and also known as cardinal points, cardinal direction या cardinal points. So apart from this, इसके अलावा हम और एक डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, ऐसे हम काट सकते हैं डायगोनली, हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे, इनको हम कैसे नाम देंगे, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो हमेशा जो नॉर्थ और साउथ है, आपको इसको पहले लिखना है, अगर नॉर्थ है तो एन लिखोगे, साउथ है तो एस लिखोगे। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, जो हमने कट किया है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। हम इसको ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, हमेशा ये पहला आएगा। ठीक है, और इधर वाली साइड को क्या हम बोलेंगे, एन पहले आएगा तो नॉर्थ वेस्ट, और इधर क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। I hope you have understood. So the line which are intersect, these 4 line which have intersect diagonally here, so these line are being represented as northeast, southeast, southwest and northwest. So these are what, these are called the intermediate direction, because when we are pointing out like that, then it helps, it becomes more easier for us to tell, okay, in which direction our place is. Okay, so other than this, intermediate direction are also used like northeast, I hope you have understood, southeast, southwest and northwest. So most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction. So in most of the map you will only find only north direction will be given, you will not be given south or east, because but if you know the north direction, then we can easily say, okay, this is south, this is east and this is west. So you have to have the knowledge how you have to mark the direction. So because not the direction where they have given north will be north, then downside will be south, left side will be west and the right side will be ईस्ट। सो क्योंकि किसी भी मैप पे आपको ज़्यादातर सिर्फ एक डायरेक्शन दिया गया था, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन दिया जाता है। तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन है तो हमें क्या होता है, ईजिली हम पता कर सकते हैं कि ओके नॉर्थ के सीधा नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ के राइट साइड में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो ऐसे हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है, ये एक कंपास है, इजंट इट, ये एक कंपास है। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डायरेक्शंस एज वेल। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द सिम्बल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्बल्स के बारे में कि सिम्बल्स में क्या क्या आ सकता है। चलो यहाँ पे पहले एक और एक्टिविटी है जो हम करते हैं साथ में। इससे पहले जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है वो आप करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो बहुत इजी है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी इन्होंने हमें करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है,
फर्स्ट कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन. जो मैप है वहाँ पे हम दोबारा जाएंगे और वहाँ पे हम दोबारा देखेंगे. द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल. हमें देखेंगे कि वेदर जो हमने वेदर द स्टेटमेंट गिवन हियर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है हम देखेंगे. कि इन्होंने बोला हुआ है कि मार्केट है जो है नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल है. जैसे हमें तब आ गया, वी नो हाउ टू see the directions now, isn't it? So now let us check. So the market is north of the hospital. So let us go back to that map and let us check whether this is correct or not. The statement given is correct or not. So what they have told us, the market is north of hospital. So where is the market? Here. And where is the hospital? Here. So if it is not, then it will be market should be here, isn't it? Market is in the south of hospital. That means the statement is incorrect, isn't it? सो नाउ दो स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने बोला कि मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्दर्न साइड में है, लेकिन ये तो नहीं है. देखो यहाँ पे ही हमें पता लग जाता है नॉर्थ तो ऊपर वाली साइड है, तो ये तो हॉस्पिटल मार्केट तो नीचे वाली साइड है. मार्केट तो कौन सी डायरेक्शन में है? मार्केट जो है साउथ डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है वो गलत है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या मार्क करने बोला हुआ है? द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक. तो म्यूजियम कहाँ पे? हमें सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पे है, चलो म्यूजियम. तो म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक. तो ये देखो ये बैंक है और ये साउथ में है और ये ईस्ट साइड में है और ये सही भी है. देखो यहाँ पे बैंक है और ये साउथ में थोड़ा और थोड़ी इधर वाली साइड है. अगर ये यहाँ पे होता नीचे तो क्या होता है, जैसे सीधा ही नीचे होता तो साउथ होता, यहाँ पे होता तो अगर म्यूजियम यहाँ पे होता तो साउथ होता, लेकिन ये कहाँ पे? साउथ और ईस्ट के बीच में है कि नहीं? ये देखो साउथ एंड ईस्ट, ये दिस इज नॉर्थ, इजंट इट? सो म्यूजियम इज इन द साउथ ईस्ट. सो दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो उसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, वो करेक्ट है. आई होप आपको पता लग रहा है ना कि कैसे डायरेक्शन हम कैसे लोकेट करते हैं, कि कौन से डायरेक्शन कहाँ पे है. आई होप यू आर गेटिंग इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, लेट अस सी. द रेलवे स्टेशन is north west of the hospital. So no, what they have told, the railway station, this is the railway station, this is in the north and west of the hospital. Where is the hospital? Here. Yes, it is correct. This is the north and this is in the northwest. Here, northwest. This is the north, this is the northwest. So this the third statement is correct. जो third statement है वो भी correct है. इन्होंने बोला है कि रेलवे जो है, रेलवे स्टेशन जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है हॉस्पिटल से, तो वो करेक्ट है. तो लास्ट डायरेक्शन क्या है देखते. द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स. सो अपार्टमेंट ब्लॉक्स कहाँ पे हुआ है, पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा. चलो यहाँ पे है अपार्टमेंट ब्लॉक्स, दिस आर द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, इजंट इट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, इजंट इट? बट सी देखो लेक यहाँ पे है, ये है लेक, इजंट इट? तो ये तो नॉर्थ वेस्ट पे तो नहीं है. इफ़ दिस लेक वॉज हियर देन येस वी कैन से नॉर्थ वेस्ट, बट हियर दिस इज इन दी साउथ वेस्ट, हियर साउथ वेस्ट में है. सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो अमंग द गिवन 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड 4 आर इनकरेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. जो 4 स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया गया है उनमें से फर्स्ट और पहला और चौथा वाला इनकरेक्ट है, सही नहीं है, और जो दूसरा और तीसरा है वो सही है. ठीक है. सो इन दिस वे we have learned how to know the directions of a particular place from one place to another. I hope it is clear. So that was all about direction. Okay, so now you have another activity. You do this in your school only. Okay, take your school as a starting point and approximately where the cardinal direction of your home is located. So try to locate your home, in which direction is your home located from your school, and as well as discuss with your teacher and parents regarding it. Okay, so that is your another activity given as homework. So next let us see symbols, the last component of the map, that is symbol. See, in map we see certain kind of symbols are given, isn't it? And it is important because of that symbol only it makes us know, okay, this particular place is in this place. Like from the blue color we came to know that okay, it is water, isn't it? So that for that purpose symbol is very useful, okay, in a map.
सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो सिंबल होता है मैप में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जब भी हम मैप देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल हमें, जैसे हमें स्कूल के बारे में पता करना है, हॉस्पिटल के बारे में पता करना है, पानी, माउंटेन्स जो भी है, एक सिंबल दिया गया होता है, तो उसमें हम ईजिली हम जान सकते हो कि ओके दिस इस जगह पर ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल, इंटरनेशनल सिंबल्स जो है जो अपनाए गए हैं उनके बारे में दिया गया है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Our map has a small drawing of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. See, the map that we have just considered, it is a small map. So it was possible for us to draw the school building, the school building, the hospital, the museum, the playground, the market. But if you are asked to draw a map of a large area, it is not possible for you to draw everything, isn't it? Like देखो, जैसे हमने अभी मैप देखा ऊपर, वो एक स्मॉल एरिया का मैप था, तो वहाँ पे जैसे सारे बिल्डिंग्स हमें दिखाए गए थे, लेक कहाँ पे है, म्यूज़ियम कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह की मैप बना रहे हो तो उस पर तो पॉसिबल नहीं है सबको दिखाना, कि मतलब एक्चुअल ड्रॉ करके दिखाना, तो आप सिंबल यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। So instead a symbol is used to represent these features. So symbol for different kinds of building, for instance a railway station, a school, post office, for road, railway lines, and for natural elements such as water, pond or forest. So यहाँ पे एक सिंबल हुआ था, सिंबल होता है इन सब चीज़ों के, जैसे स्कूल का क्या सिंबल होगा, रेलवे स्टेशन का सिंबल क्या होगा, जैसे RS होता है रेलवे स्टेशन का सिंबल, सिर्फ RS होगा, वहाँ पे आपको रेल की पटरी नहीं ड्रॉ करके देंगे या रेलगाड़ी ड्रॉ करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लार्ज एरिया का अगर मैप आपको दिखा रहे हैं तो आपको सिर्फ सिंबल दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ वहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो वह एक सिंबल दिया जाएगा, जैसे पोस्ट ऑफिस का PO दे देगा, ठीक है। रोड्स के जैसे मेटल है या नॉन मेटल है, रेलवे लाइंस के बारे में एक अलग सिंबल होगा, और नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में जैसे रिवर के बारे में मैंने बताया आपको ब्लू कलर का सिंबल होगा, फॉरेस्ट के बारे में जैसे माउंटेन है तो ब्राउन होगा, प्लांट्स है तो ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल का यूज़ किया जाता है। सो इन दिस वे सिंबल इज बिन यूज्ड इन अ मैप, ओके। सो इन दैट वे numerous details can be shown in the limited space available on the map. So what we used to do, so in that way you can add a variety of details on a given map. तो आप एक किसी भी मैप में आप बहुत सारे डिटेल्स डाल सकते हो सिम्बल्स की मदद से। अगर आप एक्चुअल में सारे ड्रॉ करने लगे तो क्या होगा, आएगा ही नहीं कुछ भी, है ना। तो एक सिंबल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो आपको पता लग गया होगा सिंबल का इम्पोर्टेंस क्या है। सो to make map more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. So there is a specific symbols, okay, to make the map more easily more understandable. So different countries use different sets of symbol. So the Survey of India, a government body, has fixed a set of symbol for map of India or parts of India. So देखिए मैप जब हम यूज़ करते हैं, जैसे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट कंट्री उनका कंट्री के हिसाब से होता है कि एक सिंबल होता है। जैसे कि इंडिया के सर्वे में गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड सिंबल सेट किया गया है, ओके, सेट किया हुआ है। तो वो क्या क्या सिंबल है देखते हैं, ठीक है। अ स्मॉल सेलेक्शन ऑफ देम इज़ गिवन इन दी 1.2। सो यहाँ पे है, ये देखो, ये सारे सिंबल्स हैं, देखो। जैसे रेलवे लाइन, अगर रेलवे लाइन है तो ऐसा सिंबल आपको मिलेगा मैप में, छोटा सा होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा। और ब्रॉड गैज है तो ऐसा होगा, अगर ब्रॉड है। मीटर गैज है तो ऐसे होगा। रेलवे स्टेशन है तो ऐसा होगा, ऐसा सिंबल। रोड है तो ऐसा वाला साइन होगा। मेटल और अनमेटल का ऐसा साइन होगा, ठीक है। रोड मेटलिक है या अनमेटल है। और बाउंड्री का साइन ऐसा होगा। इंटरनेशनल बाउंड्री का साइन ऐसे होंगे, 3 होंगे। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के ऐसे होंगे। और रिवर, वेल, टैंक, कैनल के ऐसे होंगे। जैसे देखिए रिवर का ऐसा होगा, वेल का ऐसा होगा, टैंक का ऐसा होगा, कैनल का ऐसा होगा, ठीक है। और जैसे टेम्पल का ऐसा होगा, टेम्पल का, चर्च का, मॉस्क का और छतरी का ऐसा होगा। और पोस्ट ऑफिस का PO लिखा होगा सिंपली। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का PTO होगा। और पुलिस स्टेशन का PS होगा। और जैसे सेटलमेंट एरिया, जैसे आपके अपार्टमेंट एरिया है जहाँ पे लोग सेटल करते हैं, तो वहाँ पे कैसा सिंबल होगा, सच टाइप ऑफ सिंबल विल बी गिवन। एंड फॉर अ ग्रेवयार्ड दिस सिंबल विल सिंपली लाइक दिस इज अ ग्रेवयार्ड सिंबल। एंड ट्रीज like this and grasses like this, okay. And apart from this colors are also been used, like for example I have told you mountains के लिए कौन सा कलर यूज़ होगा, ब्राउन कलर यूज़ होगा। ट्रीज़ के लिए ग्रीन होगा, वाटर के लिए ब्लू होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग से सिम्बल्स दिए गए so that it will make easier to make a map and also
अंडरस्टैंडेबल, तो ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नया सिटी में जाके हम अगर मैप को देखेंगे, मैप को पढ़ेंगे, तो हम ईजिली हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन यहाँ पे है और यहाँ पे रोड निकलती है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे ट्रीज़ है, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे रिवर है। ठीक है, सो आज के टॉपिक पे हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेंगे हमारी मैपिंग दी अर्थ, जो कि हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, कि जैसे हम कैसे पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैपिंग ऑफ द अर्थ। सो इन टुडेज चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द मैप, about important components of map, the different types of map, that is the physical map, political map and thematic map, and about the components of map जो कि हमने डिस्कस किया है। डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, डायरेक्शंस के बारे में हम डिस्कस किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, लास्ट में हमने सिम्बल्स के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई ऑल्सो होप दैट यू हैव लाइक्ड माई क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सो दैट हम ऐसे मोर वीडियोस लेते आती रहूँगी, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना ये चैनल, ताकि वो भी देख के सीख सके, क्योंकि हमने एक नया स्टार्ट किया है, आपका नया न्यू सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, सोशल साइंस फॉर क्लास 6, क्योंकि आपका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है बुक। जो कि आपके पास पहले 3 बुक होते थे, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, अब तीनों बुक इस एक बुक में आ गया है, जो कि आपकी टोटल 12 चैप्टर्स है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द कंटेंट्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम माई प्ले लिस्ट। ओके, इट इज़ ऑलरेडी एडेड देयर and you can check it out in the description box also, it is given there. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।